हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो एक सवाल कई लोग मुझे करते हैं ये कि क्या एडवोकेट का स्टिकर गाड़ी पे लगाना लीगल है या नहीं है। कौन कौन एडवोकेट का स्टिकर लगा सकता है, क्या क्या नियम है, और जो न्यू एडवोकेट्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है, जो नए नए वकील बने हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एडवोकेट का स्टिकर लगाने के क्या क्या नियम है, लगाना लीगल है या नहीं है, क्यों लगाया जाता है और कौन कौन लगा सकता है। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। और अगर आप AIB21 की तैयारी कर रहे हैं, नए एडवोकेट्स हैं, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि AIB21 की तैयारी हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। और नए एडवोकेट्स आप हैं तो न्यू एडवोकेट्स के लिए मैं कई सारी वीडियोस लेकर आते रहती हूँ अक्सर, तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, न्यू एडवोकेट्स बोल के प्लेलिस्ट है। तो न्यू एडवोकेट्स भी अगर आप हैं तभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो मेन पर्पस है एडवोकेट का जो स्टिकर है वो गाड़ी में लगाने का, उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो एक पहचान होता है। पहचान मतलब कि स्टिकर लगाकर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला या जो पुलिस इंस्पेक्टर है या आम नागरिक है, उनको ये पता चलता है कि भाई ये फलना आदमी एडवोकेट है। तो ये पहली बात तो ये इसका जो मेन पर्पस है वो यही होता है कि एक पहचान बनाना कि हाँ भाई हमारा गाड़ी देख के कोई बोले कि एडवोकेट जा रहा है बगल से। दूसरी बात तो ये इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है, जो लीगली एडवोकेट है, जो सीनियर है, जूनियर जो भी है, मतलब जो लीगली रजिस्टर्ड एडवोकेट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जिन्होंने रजिस्टर्ड करा चुका है, COP मिल चुका है जिनको, तो वो एडवोकेट्स जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट प्रीमाइसेस में उन्हें पार्किंग के लिए जगह मिल सके, ये भी एक मेन मोटिव होता है एडवोकेट का स्टिकर लगाने का। तो यही मेन मकसद है और मेन पर्पस भी यही है कि आपको आराम से पार्किंग मिल जाए कोर्ट के प्रीमाइसेस में, कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर आपको पार्किंग मिल सके और आपका जो पहचान है वो बना रहे कि हाँ भाई आप एक वकील है। आपको सभी लोग जाने, आपके गाड़ी हो चाहे बाइक हो, बाइक में भी लगाते हैं कई लोग स्टिकर, तो मेन मकसद उसका यही होता है कि हम भाई वकील हैं। हाँ भाई सामने वाला कोई गाड़ी देखे स्टिकर लगा हुआ तो पता चले कि हाँ भाई सामने वाला बंदा या वकील है ना। तो यही मेन पर्पस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने स्टिकर लगा लिया तो आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर सकते हैं। जब मैंने आपने गाड़ी पार्क कर दी, नो पार्किंग में आपने गाड़ी घुसा दिया, तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकते ना, ये गलत फहमी है। जो एडवोकेट्स ऐसा समझते हैं, जिन्होंने स्टिकर लगाया है जानबूझ के ये सोच के कि भाई हम तो एडवोकेट है ना, रूल का वायलेशन हम कर सकते हैं, हमें ये अधिकार दे रखा है कानून ने, ये गलत है। अगर आप भी एक एडवोकेट है और आप भी अगर जो नियम है उसका अगर आप उल्लंघन करते हो, ट्रैफिक रूल्स का अगर आप अनादर करते हो, तो आपका भी चालान कटेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी एक बात और आपको बता दूं, अगर आप एडवोकेट्स एक्ट देखोगे ना, रूल नंबर 36, उसमें साफ साफ लिखा है कि एडवर्टीजमेंट मना है। कोई भी वकील अपना काम का प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है। प्रचार मतलब कि मैं ये करता हूं, मैं एफिडेविट्स बनाता हूं, मैं कोर्ट मैरिजेस करवाता हूं, तो ये सब इलीगल है। लेकिन एडवोकेट का स्टिकर अगर गाड़ी पे कोई लगा रखा है तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। तो आम नागरिक कई लोग सोचते हैं कि भाई वकील है प्रचार कर रहा अपना, ना, इसको प्रचार करना नहीं कहते, ये एक पहचान के लिए होता है। तो कई एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जो पहचान के लिए लगाते हैं और कई एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जो दिखावे के लिए लगाते हैं, जो मतलब अपना पावर है ना कि हम बहुत पावरफुल इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये देखिए गलत फहमी है। आमतौर पर BCI भी ये लीगली ये अधिकार नहीं देता, किसी भी कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है कि एडवोकेट का जो स्टिकर है वो लगाना मतलब लीगल है। वो एडवोकेट्स लोग लगा लेते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो BCI रूल्स को हमने जाना और ये हमने जाना कि जो पर्पस है एडवोकेट का स्टिकर का वो क्या था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया। अब हम बात करते हैं झंडे और लोगों के बारे में। तो देखा जाए जो मिनिस्टर्स है, जो मंत्री है, गवर्नर है, जज है, उनके पास ही ये राइट है कि वो झंडा लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है। और रही बात लोगों की, तो लोगों के नाम पर आप सिर्फ तराजू लगा सकते हैं, तराजू, वो भी डिग्निफाइड मैनर में, मतलब एक अच्छा जो एक बोलता है ना, एक गर्व दर्शाता हो एडवोकेसी को लेके, वो तराजू छोटा सा आप साइड में लगा सकते हैं, वो बात अलग है। फिर एक बात और आपको बता दूं कि जो ये स्टिकर है ये कब मुसीबत बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए एडवोकेट का एक जो गाड़ी है एडवोकेट के,
वो सड़क के किनारे में खड़ी दी है, उसमें स्टिकर मतलब स्टिकर उसमें लगा हुआ है एडवोकेट का। तो कोई पुलिस अगर देख रहा है कि हाँ भाई, और एक बात आप ये मत समझिए कि एडवोकेट के जो गाड़ी होते हैं उसमें जो स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर वाले गाड़ी पे एडवोकेट के, उस पे पुलिस की नजर नहीं जाती या आम नागरिक की नजर नहीं जाती, बल्कि सबसे ज्यादा नजर एक एडवोकेट की गाड़ी पे जाती है, पता है। तो एडवोकेट को बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही कानून के रक्षक होते हैं, है ना। तो वो खुद ही अगर कानून का वायलेशन करेंगे या किसी भी रूल्स का वो वायलेशन करेंगे तो कैसे होगा, तो आम नागरिक को क्या सीख मिलेगी इससे। तो इसीलिए पुलिस की जो नजरें हैं वो मान लीजिए अगर किसी एडवोकेट की गाड़ी पे पड़ जाती है और उसमें स्टिकर लगा हुआ है एडवोकेट का, उसके उस गाड़ी के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो पुलिस क्या उस गाड़ी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। बेशक वो जाएंगे, वो उसी वक्त वो जो वकील है उनसे बात करेंगे और उनके चालान भी कटेगा उनका, जो भी गलती उन्होंने की है, और क्रिमिनल एक्टिविटी अगर किया है तो केस भी बनेगा उनके ऊपर भी, ठीक है। तो एडवोकेट का स्टिकर लगा के आप लोग ये मत सोचो कि हाँ भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई अपराध भी कर सकते हैं, हमें अपराध करने का भी राइट मिल गया है ना। ये सिर्फ एक पहचान के लिए होता है कि हाँ भाई आप वकील हैं और आपको पार्किंग में जगह मिल सके कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, ठीक है। और एक बात कि रिश्तेदार रिलेटिव्स इन लोग अगर आपके गाड़ी का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो पहली बात तो आपको बता दूं कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो अगर आपके गाड़ी का इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए आपको क्या लगता है हर कोई एक आम नागरिक भी एडवोकेट का स्टिकर लगा के घूम सकता है? नहीं। एडवोकेट का स्टिकर लगाने के लिए आपको रजिस्टर्ड एडवोकेट होना पड़ेगा, आपका एनरोलमेंट होना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल में, आपके पास सीओपी होना पड़ेगा, आपने आईबी एग्जाम पास कर रखा होगा। लीगली ये सारे जो भी है क्राइटेरिया, जो भी मतलब जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है वो आपको पूरा करके बैठना पड़ेगा, तभी आप एक स्टिकर लगा के आप घूम सकते हो। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी आम नागरिक अगर सोचेगा कि हम स्टिकर लगा के घूमे तो ये नहीं हो सकता अभी, ठीक है ना। इसमें पुलिस आपको पकड़ेगी, वो आपकी आईडी मांगेगी कि आईडी दिखाओ। अब वो आईडी अगर आप देखोगे कि वो आम नागरिक का आईडी है, वो खाली स्टिकर लगा के घूम रहा है, उस आईडी में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर आप उल्टा फंसोगे, फिर धोखाधड़ी के केस में पुलिस आपको अंदर कर सकता है, ठीक है ना। तो रिश्तेदार को मैं तो बोलूंगी अगर आप गाड़ी देते हो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है और आप एडवोकेट है, तो आपका जो फ्रेंड है बी, वो क्या करता है, वो इमरजेंसी के लिए, उसका जो रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा दोस्त है आप लोग, तो वो आपसे ये बोलता है कि मुझे तेरी कार दे दे एक बार, मुझे जरूरी काम है, मैं 10 मिनट में आता हूं बस। तो वो अगर आपकी कार लेकर के जाता है और उससे कोई गलती होती है, ट्रैफिक रूल्स का अगर वो कोई वायलेशन करता है, तो पुलिस तो ये सोचेगा ना कि हाँ भाई ये तो एडवोकेट है, तो जो नजर है वो सबसे ज्यादा आपकी गाड़ी पे पड़ेगा। पता है आपने गलती नहीं की, आपके दोस्त गाड़ी चला रहा था, है ना, गाड़ी तो आपके दोस्त ने चलाया, लेकिन जो आपकी गरिमा है, गरिमा जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो किसका कम हुआ, वो उस बंदे का कम नहीं हुआ, वो आपका कम होगा, क्योंकि आपने अपनी कार उसको दी, एडवोकेट आप थे लीगली, है ना। आपने उसमें, उस दोस्त ने तो सिर्फ गाड़ी की जरूरत थी बोल के उसने 10 मिनट के लिए आपसे आपकी कार मांग ली थी, आपने दे दिया, तो वो कुछ भी गलती करता है तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलूंगी रिश्तेदार को या दोस्त को अगर आप गाड़ी देते हो तो आप खुद भी मौजूद रहे उस गाड़ी में, ठीक है ना, पीछे भी बैठ सकते हो आप, आगे भी बैठ सकते हो, तो आपका होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी गाड़ी प्लीज ऐसे ही किसी को भी दे करके आप कहीं भी दे के मत भेजना, क्योंकि कल को अगर इस इंसान से अगर कुछ गलती होती है तो इसका जो भी जिम्मेदार है वो पुलिस वाले जो है ना वो आपको समझेंगे, ना कि उस रिश्तेदार को, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और कई लोग धोखा भी दे देते हैं, मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है ना कि जो आम नागरिक है वो स्टिकर लगा के घूमते हैं, पुलिस फिर पकड़ते हैं चेकिंग में तो देखते हैं भाई आईडी में वो तो कुछ और ही निकला। तो इस तरीके से देखिए वकील का एक गरिमा होता है, एक डिग्निटी होता है, तो उसको डाउन नहीं करना है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ सजेशंस हैं जो मैं न्यू एडवोकेट्स को देना चाहूंगी, वो सजेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि न्यू एडवोकेट्स, जो नए नए एडवोकेट्स बने हैं, जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा लिया है स्टेट बार काउंसिल में, अगर वो स्टिकर लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो छोटा सा मैग्नेटिक या रिमूवेबल स्टिकर लगाएं एकदम साइड में, जिससे कि आपका जो विंड स्क्रीन है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, एकदम साइड में छोटा सा आप लगा सकते हो एडवोकेट का लोगो या जो भी है, ठीक है। और आईडी कार्ड के साथ ही आपको ट्रेवल करना है, जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप अपने शहर में चलाएं या फिर आप गाड़ी लेके कहीं बाहर जाए, तो मेक श्योर कि आपका जो आईडी है, जो लाइसेंस है, वो आपके पास ही रहे,
ठीक है। फिर टोल टैक्स, आप ये मत समझना कि आप अगर आप एडवोकेट हैं, आपके गाड़ी में स्टिकर है एडवोकेट का, तो आप टोल टैक्स देने से बच जाओगे। नहीं, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया, कुछ नियम के बारे में हमने जाना कि जो मेन पर्पस है एडवोकेट का स्टिकर लगाने का वो क्या पर्पस होता है, कौन कौन व्यक्ति स्टिकर लगा सकता है, क्या रिश्तेदार को गाड़ी देना सही होता है या नहीं होता है, न्यू एडवोकेट्स के लिए क्या सजेशंस है, तो ये सारा हमने आपको बताया। तो चलिए शॉर्टली रिपीट कर लेते हैं कि जो एडवोकेट का स्टिकर है उसका मतलब यही होता है कि कोर्ट के प्रीमाइसेस में पार्किंग स्पेस मिल सके, और जो पहचान है, हाँ भाई गाड़ी देख के कोई भी बंदा सोचेगा कि सामने वाला बंदा वकील है, बस यही पर्पस होता है स्टिकर लगाने का। एडवोकेट का स्टिकर आपको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना गाड़ी में उसको लगाएंगे, आप उसका मिसयूज करेंगे, आप नो पार्किंग में आप गाड़ी घुसा देंगे, है ना, किसी से भी आप मतलब रुआब में बात करेंगे, आप घमंड दिखाएंगे, तो ये गलत है। इसका मिसयूज आपको नहीं करना है। आप एडवोकेट बने हैं, एडवोकेट के अगर एडवोकेट खुद अगर रूल्स का वायलेशन करेंगे तो आम नागरिक की जो प्रोटेक्शन है उसका जिम्मा कौन लेगा, है ना। तो इसलिए कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। न्यू एडवोकेट्स आईडी कार्ड के साथ ही ट्रेवल करें, कहीं जाते हैं तो अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं आसपास में भी तो आईडी कार्ड पास में रखें, और छोटा सा एक रिमूवेबल या मैग्नीफाइड जो है मैग्नेटिक स्टिकर हम जिसे कहते हैं रिमूवल, उसको आप साइड में लगा सकते हो। अगर आपका रिश्तेदार गाड़ी आपसे मांग रहा है तो स्टिकर को आप हटा दिया, और आप खुद अगर एज एन एडवोकेट आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो स्टिकर आपने लगा लिया। तो इस तरीके का छोटा सा मैग्नेटिक रिमूवल स्टिकर आता है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और टैक्स तो आपको भरना ही होगा, और अगर आप कुछ गलती करते हैं एज एन एडवोकेट तो आपको चालान भी भरना होगा। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे पूछिए। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं या एडवोकेट्स के ऊपर, न्यू एडवोकेट्स के ऊपर आप कुछ वीडियोस चाहती है तो प्लीज आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट्स है मुझे पूछिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। प्लीज शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।